सर शुरू में तो मैंने जब रिसर्च की तो 3-4 यही वाले जो क्वेश्चन मुझे लगा कि शीट में कवर्ड नहीं है, लेकिन जब मैंने फिर से उसे गो थ्रू किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये हो चुका है, बस लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी है। सर सबसे पहले तो वो प्रयास स्कॉलर बैच में अपना एडमिशन ले, ऑफलाइन आके आराम से संकोच होकर आपसे पढ़े, और उसके बाद जो वीडियोस आपने अवेलेबल कराई हैं वहाँ से रिवीजन करें, और उसके बाद वो शीट्स की प्रैक्टिस वगैरह करें तो उससे उसको अच्छा। तो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक और बेहतरीन रिसर्च के साथ हम लोग आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमारे साथ हैं हर्ष। तो चलिए चलते हैं हर्ष के पास और जानते हैं कि उन्होंने अपनी रिसर्च में क्या पाया। तो हर्ष, आपने बेटा किस चैप्टर पे अपनी रिसर्च करी है? सर मैंने एचसीएफ और एलसीएम पे रिसर्च किया। अच्छा, आपने अपनी रिसर्च में किस बुक को यूज़ किया? सर ये अड्डा पब्लिकेशंस की एक बुक है, अड्डा 247 की, एसएससी नाम करके है सर। तो बेटा उसमें बुक में इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन थे? सर उसमें अलग अलग क्वेश्चन थे, जैसे डिफिकल्ट लेवल के, मॉडरेट लेवल के, सब मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिला के टोटल 110 क्वेश्चन थे। और आपने जब उसको टाइप वाइज बांटा तो कितने टाइप के क्वेश्चन बने? सर मुझे उसमें टाइप वाइज में 15 to 16 टाइप मिले सर, ऑनेस्टली। अपन लोगों ने यहाँ पर जो शीट लगाई है उसमें कितने क्वेश्चन लगाए आपने? सर मेरे हिसाब से शीट में सर 27 से 28 टाइप्स हैं। आपके हिसाब से 27 से 28 टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर कितने थे यहाँ पर जो आपने यहाँ लगाई पे थी? सर टोटल 152 क्वेश्चंस थे अपनी वाली शीट में, प्रयास स्कॉलर टेस्ट। अब आप ये बताइए कि जो आपने पूरे 110 सवाल देखे उनमें जितने भी टाइप थे और जितने भी सवाल थे वो यहाँ की शीट में कवर हो रहे थे? यस सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। कुछ भी ऐसा बचा या कोई भी टाइप ऐसा छूटा जो अपन लोग कवर ना कर पाए हो? नहीं सर। तो ये आपका जो रिसर्च थी वो बुक पे थी। अब आप ये बताएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कौन कौन से एग्जाम के देखे हैं? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एसएससी के 3 एग्जाम्स के टारगेट किए थे, जैसे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस, इन तीनों के। तो इन तीनों के आपने कितने क्वेश्चन देखे बेटा? सर मैंने टोटल जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर इस वाली बुक से मिला के अगर कंबाइन करके बोला जाए तो 160 थे अराउंड, क्योंकि 30 इस बुक में थे। हाँ। और जो मैंने देखे तो टोटल मुझे 160 सर मैंने 160 आपने देखे। हाँ सर। तो जो आपने 160 सवाल देखे उसमें से कितने सवाल ऐसे थे जो आप सीधे अपनी शीट को पढ़ने के बाद सीधे कर पाए? सर टोटल बताया जाए तो 96 से 98% सर सारे डायरेक्टली थे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड। सारे आपको जो कॉन्सेप्ट मिल रहे शीट्स थे? पे था वो सिमिलर थे, बस वैल्यूज वगैरह चेंज थी। और जो बकाया की 3-4 जो क्वेश्चंस थे वो सर थोड़े ट्रिकी पे थे, मतलब जो लैंग्वेज में उन्होंने घुमाने की कोशिश की तो वो वैसे थे। तो कोई भी टाइप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का ऐसा मिला या कोई क्वेश्चन ऐसा मिला जो अपन से छूट रहा हो, जो अपन कवर ना कर पाए हो? सर शुरू में तो मैंने जब रिसर्च की तो 3-4 यही वाले जो क्वेश्चन मुझे लगा कि शीट में कवर नहीं है, लेकिन जब मैंने फिर से उसे गो थ्रू किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये हो चुका है, बस लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी है। तो कुल मिला के आपकी बुक की रिसर्च हो गई, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिसर्च हो गई। यस सर। आपने सवाल भी सारे लगाए हैं तो बहुत अच्छे थे, आपके क्लास नोट्स बन गए होंगे। हाँ सर। तो जो आपके क्लास नोट्स हैं उनको देख के आपको क्या लगता है कि आप उनको पढ़ने के बाद सीधे एग्जाम में जा सकते हो देने? जी सर, डेफिनेटली, बिल्कुल जा सकते। किसी किताब की और आवश्यकता है आपको? नहीं सर, जहाँ तक मैंने देखा, मतलब और भी जगह से प्रीवियस ईयर मिला के, तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ रिसोर्स जरूरी है इसके अलावा। ये चैप्टर बेटा आपने पहली बार पढ़ा था यहाँ पे, जिसके पहले भी आप पढ़ चुके हो? सर मैथ्स से मेरा 3-4 साल से मतलब नाता छूट चुका था, तो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो यहाँ पे आके ही मैंने मतलब अच्छा, पहली बार आपने चैप्टर पढ़ा है। ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है ये बताएं? सर कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे है सर, और बहुत ही अच्छा लगा ये चैप्टर होने के बाद। अच्छा ये बताएं, बिल्कुल संकोच होकर आप बता सकते हैं जी कि अपन लोगों को चैप्टर की जो शीट है या जो अपन लोग पढ़ा रहे हैं उसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है? सर मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि कोई सुधार की ज़रूरत है, बस यही है कि थोड़ा अगर जैसे टाइप वाइज अगर अपन सारे टाइप वगैरह एक साथ चलते हैं, अगर ये शफल होके चलें तो ज़्यादा थोड़ी और अच्छा हो सकता है। अगर हम आपसे कहें कि आप इस चैप्टर में जो आपको पढ़ाया गया है उसे 10 में से नंबर दें तो आप कितने नंबर दें? सर 10 on 10। ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर मैंने जितनी रिसर्च की है सर, मुझे ऐसा कोई मतलब आउट ऑफ द शीट कुछ ऐसी टॉपिक या वो नहीं मिला कि मैं कह सकूँ। अगर कोई नया बच्चा इस चैप्टर को पढ़ने वाला हो तो आप उसे क्या सलाह देंगे? उसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो वो प्रयास स्कॉलर बैच में अपना एडमिशन ले, ऑफलाइन आके आराम से संकोच होकर आपसे पढ़े,
और उसके बाद जो वीडियोस आपने अवेलेबल कराई हैं वहाँ से रिवीजन करें, और उसके बाद वो शीट्स की प्रैक्टिस वगैरह करें तो उससे उसको अच्छा। तो अगर हम चलें आपके अंतिम निर्णय पे, तो हर्ष का अंतिम निर्णय क्या है? पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपका फैसला क्या है? चैप्टर आपका कैसा तैयार हुआ है? सर चैप्टर मेरा बहुत ही मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैथ्स में मैं इतना अच्छा मतलब कर सकता हूँ, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत बहुत सालों से मैं मैथ्स से वैसे मेरा टच नहीं था, और अब धीरे धीरे चीज़ें बनने लगी हैं सर मुझसे। आप अपनी तैयारी से संतुष्ट हैं? जी सर, मैं बिल्कुल डेफिनेटली 100%। ये थे हर्ष, जिन्होंने अपनी बेहतरीन रिसर्च आप लोगों के सामने प्रस्तुत करी। आप इस रिसर्च का लाभ लें, इसे और बच्चों से भी शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ ले पाएँ। थैंक यू बच्चों।